आरक्षण तो उन्होंने अपना कर लिया है, अपने परिवार का आरक्षण ले लिया है। खुद विधान परिषद हो गए, बेटे को सांसद बना लिया, एक बेटे को विधायक बना लिया, मंत्री बन गए, अपना मौज से कर रहे हैं। तो आरक्षण उनको मिल गया। निषाद आरक्षण से क्या मतलब उनको? उसके नाम पर झूठ बोलकर आए थे और बीजेपी ने भी देख लिया, बीजेपी के कार्यकर्ता भी समझ गए हैं कि ये आदमी कैसा है। चला गया, ये सब जान लो आप। गैस, आज बिजली मान लीजिए रात में चली जाती है तो लोग जलावें क्या? गरीब आदमी के पास मिट्टी तेल नहीं है, कम से कम मिट्टी तेल की व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी तेल कहाँ गया? सारी सुविधाएं जो मिलती थी वो आज हैं ही नहीं। तो गैस महंगी हो गई, सारा चीज़ महंगा हो गया, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर है। निषाद पार्टी का कहीं नामो निशान ने अपना विलय कर दिया। और मैं संत कबीर नगर का बेटा हूँ, संत कबीर नगर का भाई हूँ, संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। संत कबीर नगर का इतिहास भूगोल मुझे पता है। वो बाहर से आए हैं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए, उनको कुछ नहीं पता है। कौन गांव कहाँ, रास्ता किधर से, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो अपने घर के आदमी को लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ संत कबीर नगर की जनता लोकसभा संत कबीर नगर में अपने बेटे को, अपने भाई को जिताने का काम करेगी भारी वोटों से। उनको बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से उनकी जमानत जब्त होने वाली है। लोग मेरे साथ खड़े हैं, निषाद बिरादरी भाई, लोकल मैं हूँ, उनका बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, सारा चीज़ मैं सुख दुख दर्द में रहा हूँ। वो 5 साल रहे सांसद, पता ही नहीं लगा कि कहाँ हैं। बच्चन प्रतिनिधि थे, सारे लोगों का कोई सुख दर्द में नहीं आए, तो उनको कौन मानता है? हमको सब पता है। और यहाँ के लोगों को सम्मान स्वाभिमान की ज़रूरत है। सम्मान से रहें, स्वाभिमान उनका बरकरार रहे, पुलिस उत्पीड़न ना हो, गुंडई ना हो, सारे दवाइयाँ उनको आराम से मिलें, सारी सुविधा हो, यही चाहती है जनता। वो अगर हमारी सरकार बनेगी तो सारे लोगों की उपलब्ध कराया जाएगा। आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम लोकसभा 2024 में पीडीए के प्रत्याशी से बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, जो गठबंधन के तहत इंडिया गठबंधन है, उसके मैनिफेस्टो और समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो के तहत ही चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है उसी के आधार पर काम होगा। गरीब, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, सारे मुद्दों पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलकर के जो बनाए हैं उसी पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का हूँ और निषाद पार्टी के तो ख़त्म हो गई। निषाद पार्टी तो है ही नहीं, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी का कहीं नामो निशान ने अपना विलय कर दिया। और मैं संत कबीर नगर का बेटा हूँ, संत कबीर नगर का भाई हूँ, संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। संत कबीर नगर का इतिहास भूगोल मुझे पता है। वो बाहर से आए हैं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए, उनको कुछ नहीं पता है। कौन गांव कहाँ, रास्ता किधर से, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो अपने घर के आदमी को लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ संत कबीर नगर की जनता लोकसभा संत कबीर नगर में अपने बेटे को, अपने भाई को जिताने का काम करेगी भारी वोटों से। उनको बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से उनकी जमानत जब्त होने वाली है। क्या लग रहा है निषाद बिरादरी के लोग कितने आपके साथ खड़े हैं? निषाद बिरादरी के सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। निषाद बिरादरी भाई, लोकल मैं हूँ, उनका बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, सारा चीज़ मैं सुख दुख दर्द में रहा हूँ। वो 5 साल रहे सांसद, पता ही नहीं लगा कि कहाँ हैं। बच्चन प्रतिनिधि थे, सारे लोगों का कोई सुख दर्द में नहीं आए, तो उनको कौन मानता है? निषाद बिरादरी को आरक्षण दिलाने की भी बात कर रहे हैं। आरक्षण तो उन्होंने अपना कर लिया है, अपने परिवार का आरक्षण ले लिया है। खुद विधान परिषद हो गए, बेटे को सांसद बना लिया, एक बेटे को विधायक बना लिया, मंत्री बन गए, अपना मौज से कर रहे हैं। तो आरक्षण उनको मिल गया। निषाद आरक्षण से क्या मतलब उनको? उसके नाम पर झूठ बोलकर आए थे और बीजेपी ने भी देख लिया, बीजेपी के कार्यकर्ता भी
समझ गए हैं कि ये आदमी कैसा है, सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो अब कि वो खुद बेवकूफ़ बन गए हैं, यहाँ फंस गए हैं कि मैं भागूं कहाँ और जाऊं कहाँ। और जाने भी हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कहीं भी जाना चाहेंगे तो उनको रहने नहीं देंगे, उनको सुकून से बैठने नहीं देंगे, उनकी जमानत चाहे जहाँ रहें उनको हराएंगे, उनकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी जो विकास का दावा कर रही है, लोगों को राशन दे रही है, किसान पेंशन दे रही है, तो क्या लग रहा है आपके साथ छूट जाएंगे? अच्छा ये बता दो आप, जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें ये कार्यक्रम चलाया गया था, कहाँ ये दूसरा चीज उपलब्ध करा दे रहे हैं? पहले नमक भी मिलते थे, चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल कहाँ चला गया ये सब जान लो आप। गैस, आज बिजली मान लीजिए रात में चली जाती है तो लोग जलावें क्या? गरीब आदमी के पास मिट्टी का तेल नहीं है, कम से कम मिट्टी तेल की व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी का तेल कहाँ गया? सारी सुविधाएं जो मिलती थी वो आज हैं ही नहीं। तो गैस महंगी हो गई, सारा चीज़ महंगा हो गया, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है। ये हवाई अपना कहते हैं, बता दें आप, देख लो, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो यहाँ के संत कबीर नगर के, आप बता दो इनका कोई काम संत कबीर नगर जिले में और प्रदेश में बड़ा कोई काम बता दो आप कि इन्होंने किया हो। मोदी जी कहते हैं कि बार फिर 400 पार। अरे 400 पार नहीं, 400 हार रहे हैं। क्या लगता है जनता आपके साथ जाएगी? जनता हमारे साथ है, पूरा प्रदेश देश हराने के लिए व्याकुल है, बस डेट का इंतजार कर रही है कि उस दिन मिल जाए, काम खत्म हो जाएगा इन लोगों का। देखा जा रहा है कुछ लोग आपके पार्टियों से बाहर किए गए हैं, बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ कोई बोलेगा, कोई कुछ नीतियों से विपरीत जाएगा तो उसे पार्टी से बाहर रहना पड़ेगा। तो ऐसे में चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? लोग जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं हमको सब पता है, और यहाँ के लोगों को सम्मान स्वाभिमान की ज़रूरत है, सम्मान से रहें, स्वाभिमान उनका बरकरार रहे, पुलिस उत्पीड़न ना हो, गुंडई ना हो, सारे दवाइयाँ उनको आराम से मिलें, सारी सुविधा हो, यही चाहती है जनता। वो अगर हमारी सरकार बनेगी तो सारे लोगों की उपलब्ध कराया जाएगा। क्या जो सरकार अपना घोषणा पत्र लाएगी उसको पूरा करेगी? बिल्कुल करेगी। अभी देख लीजिए, हमारी सरकार जब थी, बीजेपी की तरह झूठ थोड़ा बोलती है हमारी सरकार। हमारी सरकार ने कहा दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, सारा चीज़ वही किया गया। और इस सरकार में जो भी कहा कि हम किसानों को आय दुगनी करेंगे, किया नहीं। नौकरी देने के लिए 2 करोड़ कहा कि साल में देंगे, को दिया नहीं। जितने संसाधन थे भारत सरकार के जो पुराने सब बेच डाल रहे हैं। तो इन्होंने नया कोई काम किया, ना रोजगार दिया, ना कोई चीज़ दिया, ऊपर से तमाम आफत की चीज़ें ला करके महंगाई का खड़ा कर दिया। गरीब आदमी आज परेशान। नौकरियों को लेकर के जो परीक्षा हुई, देखा गया पर्चा आउट हो गया, तो क्या मानते हैं, इसे किस रूप में देखते हैं? तो उनका है कि दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए लीक करा देते हैं, उनका काम हो जाता है। अब जैसे पुलिस की भर्ती थी, पर्चा लीक हो गया, इतना लोगों ने आवेदन किया था, जो पैसा मिला, कितना पैसा सरकार के पास चला गया यूपी के, वो गरीबों का पैसा, गरीब घर के पैसे से अपना मौज मस्ती कर रहे हैं भाजपा के लोग, और इसी लीक करा करके उसको रोक दिया जा रहा है। अभी यूपी में देखा जाए तो यूपी में जहाँ परीक्षा लीक होती थी, बिहार में जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट बनी है वहाँ भी परीक्षा लीक हो गई। देखिए, बता रहे हैं कि इन लोगों की मंशा नहीं है कि गरीब आदमी या पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, इनका तो काम है कि पकौड़ा तलो, चाय बेचो, नौकरी न देना पड़े। ये चाहते हैं कि बेरोजगार घूमे लोग और इनको कोई काम न मिले, इनका यही एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस रूप में देखते हैं? अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। अभी आप हेमंत सोरेन जी को देखा है, हेमंत सोरेन जी ने सदन में बोला है कि अगर मेरे ऊपर एक भी लांछन कहीं मेरा नाम आ जाता है तो मैं राजनीति की बात नहीं, अपना प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा शब्द का प्रयोग उन लोगों ने किया है, और कहीं भी उनका नाम नहीं है, उसके बाद में जेल में डाल दिया गया है। ये तानाशाह सरकार है, जिसको भी चाह रही है उसको फंसा करके परेशान कर। भी संजय सिंह को किया, कोर्ट ने बरी कर दिया, जमानत दे दिया उनकी। तो ये सारे लोगों को परेशान करने के लिए कि ये कुछ बोल न पावे, जो बोलता है उसको परेशान करते हैं। पीडीए की सरकार बनती तो इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? ऐसा है, हमारी सरकार बनती है तो हम लोग मानवता के रूप में जो कार्य होते हैं, जो सारे
संविधान के तहत बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून पर काम करते हैं। पार्टी का मैनिफेस्टो है, सारा चीज़ उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये लोकसभा 2024 के पीडीए के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी थे और इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बात पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।